Good evening, all of you. Good evening, all of you. अरे आवाज नहीं आ रही क्या? Waiting, sir. आवाज आ रही ना सभी को? Yes, sir. Yes. ओके। देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्लूज पैकिंग के बारे में पढ़ाया था। सर, कैसे हम लोग किसी भी क्लूज पैकिंग के बारे में डिसाइड करते हैं, क्या क्या इसके बारे में था, ये सब आपको बताया था बच्चों। सॉलिड हम लोग जो क्लूज पैकिंग पढ़े थे, एक्चुअल में मैं उसका व्यू आपको अगर दिखाना चाहता हूं, तो अगर उसका व्यू दिखाना चाहता हूं तो वो आपके पास ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सर आपको बताया था 2D में आपको देख रहे हैं बच्चों, इस तरीके से दिखने में ऐसा दिखता है। देख लीजिएगा, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, दूसरा एटम के ऊपर तीसरा एटम, तीसरे एटम के ऊपर चौथा एटम, एक एटम के ऊपर बिल्कुल आप देख रहे हैं सर। इसमें जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सारी की सारी लाइन है सर आपके पास बनी हुई है ना। तो देखिए, ये ए लेयर है तो सर ये भी ए लेयर है, तो ए लेयर ये भी है सर ये। तो आप देखिए, ये देखिए वर्टिकल लाइन इसमें आ रही है, आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सर वर्टिकल लाइन आपका बन रही है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन रही है, देख लीजिएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये देखिए, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखिए ये, है ना। तो सर ये जो टाइप था ये आपको मैंने बताया था, और आपके सामने गाइस ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर जैसा कि आपके सामने बना हुआ है, बिल्कुल देख रहे हैं आप। सॉरी। तो सर ये स्क्वायर भी आप लोगों के सामने बना हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था सर, दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक और होता है 2D में जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 2D में आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप देख रहे थे सर, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के ऊपर देखो इस तरीके से देख रहे हैं, जो थोड़ा सा डिप्रेशन आता है दो एटम के बीच में, डिप्रेशन का मतलब ये दो एटम के बीच में जो एक खाली जगह बनती है ना बच्चों, यही तो सर डिप्रेशन है। और इसी डिप्रेशन के ऊपर आप लोगों ने क्या किया था सर, तीसरा एटम रखा हुआ था। तो ये कि ये अगर ए वाली लेयर है तो सर ये बी वाली होगी, और ये ए वाली होगी, और क्योंकि आप देख रहे हैं सर बिल्कुल डिप्रेशन के ऊपर मैंने आपको बताया था बच्चों किस तरीके से ऐसा ये बना हुआ है। और एक बात बताओ, यहाँ पे देखिए इस बीच वाले एटम को देखो, कितने एटम, एक तो ये एटम टच कर रहा है, दूसरा एटम ये कर रहा है, तीसरा एटम ये कर रहा है, चौथा एटम ये कर रहा है, पांचवा ये टच कर रहा है, छठा ये कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक हेक्सागोन बना रहा था। और इसकी पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको बोला था कितना परसेंट आया था, बोला था क्या मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को, कितना परसेंट आया इसका पैकिंग फ्रैक्शन? अरे इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया बोलो? अरे किसी ने तो किया होगा, इतने भी महामूर्ख बच्चे क्या हैं, किसी ने तो किया होगा। कितना आया बोलो? हम्म, प्रथम सा तू बता बेटा, कितना आया परसेंटेज, निकाला या नहीं निकाला? ये भी तो एक बड़ी कहानी है। बाकी है। यार देखो, एक पैकिंग फ्रैक्शन अभी तो कह रहा है कि सर बाकी है। प्रियांशी आप बताओ, प्रियांशी की कितना आया बोलो?
अरे कुछ तो आया होगा। देखो तो, माही पारीक, आप बताओ। माही पा सर 0.90। 0.90। 90। ओके ओके ओके। एक बात बताओ माही पारी, सर एरिया कितना आया था? एरिया कितना आया था माही पारी? हम्म, अरे एरिया पूछ रहा हूँ। 6√3r²। 6√3r², शायद। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने कम से कम निकाला तो सही। और बच्चे तो कुछ भी काम के नहीं। सब लोग निकाल लीजिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बार बार नहीं बोलूंगा। 0.9। आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम कैसे निकलेगा। वॉल्यूम नहीं, एरिया ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना होगा ना आपको। एरिया ऑफ इफेक्टिव एटम इज इक्वल टू बोला था जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आता है? √3/4 इंटू a², है ना। तो ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे थे? 6। और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका, ये तो अलग है ना, ये तो अलग है। ये आपका क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागोन। सर ये तो आपका एरिया ऑफ हेक्सागोन निकल जाएगा। तो जेड इंटू ऊपर वाला क्या रहेगा? πr², है ना। πr² ही ऐसी तो निकालना पड़ेगा। जेड इंटू πr²। बोलो रे बच्चों। और πr² कितने सर्कल बन रहे हैं? कितने सर्कल बन रहे थे? देखो, 6 सर्कल है ना, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा सर, इस तरीके से आप लोगों ने जो है, ऐसे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपके पास टोटल सर्कल कितने बन रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से, ये जो है आपके जो है 1/3 इंटू 6 हो गया। और ये आपके जो है 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू मैंने आपको कल भी बताया था सर, ये 4 हो जाएगा इंटू एक सर्कल का एरिया πr² हो जाएगा। सब निकाल लीजिएगा, कल बताया था। क्लियर हुई बात? तो आज बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों एक नया टॉपिक। ये भी आप देख लीजिएगा, क्लोज पैकिंग इन 3D। आज हम लोगों को पढ़ना है क्लोज पैकिंग इन 3D। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा सर, 3D में क्लोज पैकिंग हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं HCP3D। एक आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और सर दूसरा आपका होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये दोनों के दोनों 3D की बात कर रहा है सर, ये दोनों के दोनों 3D की बात कर रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP3D, देखो सर, HCP3D में देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं एक लेयर तो नीचे से बनी हुई है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, एक लेयर आपको बिल्कुल नीचे से बनी हुई है। एक्चुअली सर एक जो नीचे वाली लेयर है ना, इसका मैं थोड़ा सा बनावट आपको दिखाता हूँ। सर पूरा इमेज दिखाओ तो आपको क्या बोला है बेटा? ये पूरा इमेज दिखाओ तो लेयर ये बी वाला। जोर से बोल, क्या बोल रहा है? सर वो अपने इमेज दिखाओ ना, अभी जो आपके सामने है वो पूरा। पहले आपको पूरा इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, और इसका एक्चुअल में जो 3D व्यू है ना, ये वाला है। ये दिखने में ही ऐसा दिखेगा। अब ये बता, इसमें दिखने से ही पता नहीं लग रहा है ये कैसा बना हुआ है, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं ना कि सर इसको तो आप जानते ही हैं बच्चों कि सर आप कैसे पढ़ाओगे इसको। और इसका एक सिंपल जो व्यू है ना, वो ऐसा है। ये ये HCP3D का एक व्यू है, ठीक है ना। पहले इन वाले इमेज को बढ़िया से देखो आप, ये इमेज को बढ़िया से देखो, इसको अच्छे से देखो इसको, ठीक है ना। अब सर ये वाली इमेज देखो बच्चों, ये वाला, ठीक है ना। ये वाली इमेज देखो सर, ये इमेज जो है ना, ये बनी कैसे है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये जो इमेज है ना, ये बनी कैसे है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। किसके? इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर ये बना कैसे है। इन्होंने क्या किया कि सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से एटम ले लिए, ऐसे इन्होंने क्या किए, नीचे से जो है 6 एटम ले लिए। ऐसे 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 और ऐसे। अरे 1 मिनट है। ऐसे एक मिनट बेटा है।
क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, अरे आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तब मैं उसको, एक मिनट है। ठीक है ना? तो सर ये ऐसे कुछ बना हुआ है, और सर यहाँ पे ऐसे इन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये एक हेक्सागोन सा बन रहा है। तो आप देखिएगा सर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, एक हेक्सागोन ऐसे बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया है ना, तो ये जो आप देखिए, ये वाली लेयर जो देखिए, ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ये आपका ए वाली लेयर है। तो इस लेयर के ऊपर इन्होंने क्या किया, देखो 6 एटम की पहली वाली लेयर है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, 3 एटम की एक लेयर और रखी हुई, ऐसे ऐसे, ऐसे, और ऐसे। ठीक है ना सर? 3 एटम की इन्होंने क्या किया, एक लेयर और रखी है, और उसके ऊपर ये ए फिर से वही पहली वाली लेयर को, ए वाली लेयर को रिपीट कर दिया है। मतलब वही यूं, 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 और यूं। समझ रहे हैं क्या? तो आप देख रहे हैं बच्चों, सर ये जो लेयर है यूं, ऐसे बना रखी है, और सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यूं, यूं, और। तो आप देखिए बच्चों, आप खुद से देखिए, सर ये आपकी ए वाली लेयर है, ये बी वाली लेयर है, और ये सी वाली, ये ए वाली। मतलब आप देख रहे हैं, ये पहली और तीसरी वाली लेयर एक जैसी लेयर आपको दिख रही है, बीच में 3 एटम रखे हुए हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है ना, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर जो जिन कंपाउंड में बेसिकली होता है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले स्ट्रक्चर में होता है। लेयर का जो अरेंजमेंट है सर, इसमें ए बी टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है। समझ रहे हैं क्या सर? यहाँ पे जो ए बी टाइप का लेयर का अरेंजमेंट होता है, ए बी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ना सर, ये अरेंजमेंट आपका लेयर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना सर? ये जो ए बी टाइप के लेयर का अरेंजमेंट है, ये आपका ऐसा हो जाता है। आप देख सकते हैं, कोई भी अगर डाउट आता है तो बताइए। ठीक है ना सर? यहाँ पे बेसिकली बात मैं आपको यही बता रहा था बच्चों, ये ऐसे अरेंजमेंट में होता है। ठीक है ना? ओके। अब आप एक चीज देखिए सर, ये जो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इसका जो 3D है, और ये देखिए मैंने 2D में बना रखा है इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है इस तरीके का अरेंजमेंट इसके ऊपर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये सर ऐसा कुछ होता है। और बच्चों एक बात बता देता हूं, ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो रे बच्चों, अरे समझ में आ रहा सभी को? ठीक है ना? तो आप देखिए जरा इसमें,
देखिए सर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना सर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग इसके केस में होता है 12। इसके केस में कितना होता है बच्चों? 12 होता है। इसमें नहीं दिखा रखा है, अगर आगे दिखाया रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। काफी 3D कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एक कंपाउंड को जो है बहुत सारे एटम जो है चेक करते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन भी इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ये आपका 0.74%, 0.74 होता है, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ लेयर होता है, ठीक है ना। ओके सर, दूसरा वाला देखिए, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर को पहले एक बार अच्छे से दिखाइए। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपका एक्चुअल में 3D में आपको जो है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिखने में ऐसे दिखता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, ये वाली लाइन आती है, ये देखो ये रेड वाली लाइन, ये वाली लाइन है। उसके ऊपर एक और जो है हल्का इस कलर की लाइन आपके सामने ऊपर से रखी हुई है, और फिर से उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये 3 एटम और ऊपर से रखे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये ट्रिपल लेयर होगी। बात समझ में आ रही क्या? अरे समझ में आ रहा है ट्रिपल लेयर कैसे बना हुआ है? देखो ये वाली लाइन है, फिर ये वाली अलग कलर की लाइन उसके ऊपर चढ़ी हुई है, फिर उसके बाद एक और अलग लेयर हो रहा है। तो 3 टाइप की लेयर का फॉर्मेशन इसमें होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एबीसी 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 टाइप के लेयर का फॉर्मेशन इसमें हुआ है, ठीक है ना। तो सर ये अगर आप 2D में बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा, आओ आपको सिखाते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये जो सीसीपी होता है ये ठीक एफसीसी की तरह रहता है। सीसीपी का मतलब ठीक एफसीसी की तरह ही होगा। समझ में आ रही बात क्या? सीसीपी का मतलब ये सेम एफसीसी की तरह ही, इसका पूरा वेरिफिकेशन जो है वो यही है। ये ऐसे आपने ऐसे 2 एटम रखे, और ऐसे एक नीचे से वही 6 एटम का जो है एक हेक्सागोन सा बनाना है आप, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखो सर, उसके बाद ये 6 एटम के ऊपर एक और ऐसे रहेगा आपके पास 2 एटम का, 3 एटम का इसके ऊपर ऐसे रहेगा। और उसके बाद हम लोग ये बोलेंगे सर, उसके बाद इसमें क्या होता है, और 3 एटम का और इसमें ऐसे होता है, और उसके ऊपर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। ऐसे सुनो बच्चों, तो देखिए यहाँ पे एक हेक्सागोन सा बनेगा, एक हेक्सागोन, इधर एक ट्रायंगल ऐसा वाला बन जाएगा, और इधर देखो एक ऐसा, इस ट्रायंगल का अपेक्स अपोजिट रहेगा नीचे वाले से, है ना। तो अलग ही है ये बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसा। समझ रहे हैं? तो सर ये अलग अलग लेयर बनी नहीं बनी? तो देखो सर, ये अगर ए लेयर है तो ये बी लेयर है, तो ये तो इसके अपोजिट वाली लेयर है सी, तो ये ए लेयर फिर से पहली वाली लेयर रिपीट होती है। तो देखिए ये ए लेयर है, फिर इसके ऊपर बी 3 एटम की है,
और फिर उसके ऊपर 3 एटम की सी वाली लेयर है, फिर ए वाली लेयर आप देख रहे हैं रिपीट हो गई है। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के जो है जिसमें पैकिंग रहती है, इस ऐसी पैकिंग को बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें लेयर का जो अरेंजमेंट है सर ए बी सी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या, इसमें लेयर का अरेंजमेंट कैसे रहता है, एबीसी टाइप के लेयर का अरेंजमेंट रहेगा नहीं रहेगा, बोलो रे बच्चों हाँ या ना, ठीक है ना। सर एफसीसी की तरह ये होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही 12 रहेगा, पैकिंग फ्रैक्शन भी सर वही 0.7, बस इन दोनों में लेयर का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ इनके लिए सेम है। देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि 3D था, मैंने कहा कि आपको कुछ डायग्राम दिखा के ही समझा पाऊंगा, अदरवाइज क्योंकि आप खुद देखेंगे तभी आपको पता लगेगा, अदरवाइज मेरे से ऐसे बताना पॉसिबल नहीं था। देख लीजिएगा इसके स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। ये देखिए ये इसका 3D है, ये बिल्कुल 3D है, दोनों का 3D है, दोनों का 2D मैंने ये सामने इस तरीके से लेयर का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। कोई भी अगर डाउट किसी भी बच्चे को आती है तो पूछ भी सकता है। दोनों की पीएफ में भी कोई चेंज नहीं होता सर? क्या बोल रहा है बेटा? दोनों का पीएफ सेम क्यों होता है? पीएच, पीएफ पीएफ हाँ पैकिंग फ्रैक्शन, यस यस यस, है ना। तो बढ़िया से देख लीजिएगा लेयर का अरेंजमेंट। और सर दूसरा नहीं, ये वैसा पूछ रहा हूँ, वो चेंज क्यों नहीं होता दोनों का, क्यूबिक और हॉरिजॉन्टल का 3D में एक्चुअली सेम क्यों रहता है? चेंज इसलिए नहीं रहता, दोनों की जो दोनों इक्वली पैक्ड रहते हैं, बराबर भरे हुए रहेंगे तो कहां से रहेगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी शेप या लेयर से कुछ लेना देना, वो कौन कितना भरा हुआ रहता है, वो बराबर भरे हुए रहते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? आप देख लो ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े क्या, हाँ या ना बोलो। ओके, तो सर यहाँ पे देखिए आयनिक क्रिस्टल, आयनिक पैक्ड या आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने नहीं बताया। तो क्लोज पैकिंग की जो है पहली लेयर आप देख रहे हैं इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना। ये देखो ये ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर आप देखेंगे 3D में इसका और भी बढ़िया वाला और भी बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देख लीजिएगा। हेक्सागोनल ए बी वाले लेयर के बारे में और भी बढ़िया से दिखा रखा है, और एबीसी वाले लेयर के बारे में नीचे में देखिएगा और भी काफी जो है डिटेक्ट करके इसको दिखाया गया, आप देख लीजिएगा बच्चों। सर यहाँ पे जो है इसका जो है बढ़िया वाला जो है इस तरीके से लेयर का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर से उसने जो है फेस सेंटर जो की जियोमेट्री होती है ना, जो फेस सेंटर क्यूबिक सेल की जो ज्योमेट्री होती है ना, 1 मिनट में बेटा मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखो तब तक।
ओके, तो बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर शायद आप लोगों ने देख लिए होंगे बढ़िया से, है ना। तो आप देखिएगा सर, यहाँ पे ये फेस सेंटर वाले का है, तो देखिए ये फेस सेंटर का भी वही एबीसी की तरह लेयर आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर आप बढ़िया से, ठीक है ना। ये एक्चुअल में व्यू आपका दिख रहा है, फेस सेंटर का व्यू ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो फेस सेंटर और सीसीपी में आप देख रहे हैं इस तरीके से होता है। ये 3D आपका एक्चुअल में ये फेस सेंटर है, और सीसीपी का एक्चुअल व्यू ऐसा होता है ना। तो करीब करीब काफी सिमिलैरिटी इसमें रहती है, फेस सेंटर का ये है और सीसीपी का एक्चुअल व्यू ऐसा है, ठीक है ना। तो काफी काफी सिमिलैरिटी इसमें है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पे दिखा रखा है, एचसीपी का, देखिए एचसीपी का जो है इसने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दे रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बढ़िया से जो है दिख जाएगा। तो जो जो एटम इसने दिखा रखे हैं, मान के चलिए वो एटम इसको टच करेंगे, है ना बेटा। तो ये बीच वाले सेंटर वाले एटम के रिस्पेक्ट में देखिए, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे इसने जो है पूरे के पूरे एटम जो है आपको बता देगा वो कैसे। देखिए पहली बात तो बीच वाले सेंटर एटम को 3 ऊपर वाले एटम टच करेंगे, है ना, और 3 ये वाले करेंगे, और 3 ये वाले एटम टच करेंगे, और 3 नीचे वाले एटम भी टच करेंगे। समझ में आ रही बात क्या सर? 3 ऊपर वाले एटम जो है एक सेंट्रल वाले एटम को, 3 तो आपके ऊपर वाले एटम टच करेंगे, और 3 ये इसके चारों तरफ वाले एटम टच करेंगे, और 3 ये। तो इसलिए आप देख रहे हैं सर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सर, ये कितना है? 12 है। आ रहा सबको समझ में या नहीं, बोलो? अरे दिख रहा है ना सभी को सर? Yes. इस वाले एटम को देखो सर, यहाँ पे 3, ये तीनों के तीनों इसको टच कर रहे हैं, और सर ये तीनों भी कर रहे हैं, और ये पूरे के पूरे 12 एटम यहाँ पे सेंटर वाले एटम को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 12, ठीक है ना। तो सर ऐसे आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हम लोग बोलते हैं ईच एटम आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करके बताते हैं, 12 हो जाता है, ठीक है ना बेटा। बढ़िया से आपको दिख रहा है। अच्छा आगे बढ़ो बच्चों, इधर देखिए सर, देखिए एक बात और बता देता हूं मैं, हमारे पास जो है ये तो आपका प्रिमिटिव का मतलब सिंपल क्यूबिक, ये सारे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है एससीसी, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऐसा होता है एक्चुअल में एससीसी, मैंने बताया ना कॉर्नर पे 6 एटम होते हैं, तो एक्चुअल में दिखने में ऐसा दिखता है, देख लीजिएगा। सॉरी, कॉर्नर में 8 एटम होते हैं, तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं इस तरीके से दिखता है। ये होता है सिंपल, 4 एटम इधर से रख लो, 4 ऐसे रख लो, तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल ऐसे दिखता है। साइड व्यू इसका ऐसे दिखता है, देख लीजिएगा बढ़िया, समझ रहे हैं। तो आपने क्या किया, 2 एटम इधर से, 2 एटम इधर रखे, 2 एटम उसके पीछे रख दे, तो आपका बिल्कुल एससीसी बन गया। दिख रहा है ना सभी को? अच्छा बेटा, बॉडी के सेंटर वाला देखिए बीसीसी ऐसे दिखता है दिखने में बच्चों, आप देखिएगा बीसीसी ऐसे दिखता है। ये बॉडी के सेंटर वाला ये पार्टिकल है, और देखो 4 ऊपर वाले कॉर्नर में, 4 नीचे वाले कॉर्नर में। इसका 3D व्यू ये वाला है, ये देखिए साइड से देखने पे ऐसा दिखता है, और ये सामने से इसको देखोगे तो ये वाला आपको दिखेगा। बीच में एक पार्टिकल है, ऑलरेडी पार्टिकल है, सारे पार्टिकल देखिए, आप देखिए सारे के सारे पार्टिकल बॉडी के सेंटर वाले को टच कर रहे हैं, तो इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 था, इसीलिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, ठीक है ना सर। इसीलिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, ये देखिए, ठीक है ना। ये बस ऐसे ही दिखा रखा है, ये इस तरीके से हमने इसको निकाल के दे दिया, ठीक है ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सर यहाँ से ये आपको लेंथ, डिस्टेंस, डेंसिटी, अच्छा ये हमने सीधे हमने, अच्छा इसमें मैं अब आप लोगों को इस पेज को शेयर अब नहीं करवाऊंगा बच्चों,
क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत कुछ है अभी आपको पढ़ना। ये तो खैर प्लान लगाना है, ये प्लान तो आप सीखोगे नहीं। ये एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है, ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है ये। सॉलिड स्टेट का जो है ये ग्रेजुएशन लेवल का नोट्स है सर। ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये उतना खास काम का नहीं है। इसमें मिलर इंडिसेस है, ये सब सर। इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये सब आपका उधर है, इधर आपके पास नहीं है। आयनिक सॉलिड थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ओके। एक्चुअली हमें जो है ये रेडियस रेशियो भी पढ़ना है अभी आपको। एक्चुअली बच्चों हमें एक चीज इसमें पढ़नी थी, ये आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ठीक है ना, तो फिलहाल एक्चुअली जो चीज मुझे इसमें आपको पढ़ानी है वो आपके इस नोट्स में नहीं है। मैं आप लोगों को खुद से उसको समझाता हूँ कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है ना, चलिए। ओके, देखिए सर, मुझे एक बात पढ़ानी है बच्चों आप लोगों को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों टेट्राहेड्रल एंड। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है टीडी। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है OH, वाइट्स। बेसिकली सर वाइट्स किसको बोलते हैं? वाइट्स को अगर मैं एक हिंदी में अगर आपको समझाऊं, वाइट्स का मीनिंग होता है सर खाली जगह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई दो एटम ले लिए ऐसे। सर मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे कोई दो एटम लिए ऐसे, और एक एटम ले लिया ऐसे ऐसे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे इन दो एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस बच रहा है नहीं बच रहा है? ये जो खाली जगह है ना, इसी को बोलते हैं वॉइड्स। समझ रहे हैं क्या सर? इसी को बोला जाता है वॉइड्स। समझ रहे हैं सर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर। तो ठीक है, सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है इसके बारे में आप समझा दीजिएगा। इसको TDBD से हम लोग ऐसे लिखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेसिकली टेट्राहेड्रॉन से मिलता है, मिलके बना होता है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है सर, वो भी तो आप बता दीजिएगा। आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा
बच्चों मैं आपको बता देता हूँ टेट्राहेड्रॉन का क्या मीनिंग होता है। टेट्राहेड्रॉन एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है, यूं यूं बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना टेट्राहेड्रॉन होता है, और इसी से आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया जाता है। तो देखो मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैसे बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। सपोज मेरे पास, मैंने आपको बताया सर यहाँ पे 3 एटम ऐसे लिए मैंने, तीन एटम ऐसे लिए मैंने, ठीक है ना। अब 3 एटम के ऊपर से ये स्पेस दिख रहा है ना, मैं ठीक इस स्पेस के ऊपर से क्या कर दूं, चौथा एटम रख दूं। तो चौथा एटम को रखने से आप बोलेंगे जो इस स्पेस को जो है, तो यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगा 3 एटम के ऊपर से मैंने क्या कर दिया, चौथा एटम रख दिया। सर ये जो 4 एटम से मिलके ये बना हुआ है ना, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये जो है कॉम्बिनेशन आपको कैसे बना है, थोड़ा सा लाइट चली गई है, 1 मिनट है। बच्चों मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या? बच्चों हाँ या ना बोलिए, सबको आ रही है? ओके। सर जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये बेसिकली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स के ऊपर एक ओवरलैपिंग करने से बना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम विथ 3 एटम। 3 एटम के साथ कॉम्बिनेशन करने से ये वाला जो वॉइड्स है ना बच्चों, ये आपका बना हुआ है। तो ऐसे एटम को, ऐसे वॉइड्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखिए यूं, यूं, ये 3 हो गया। अब देखो बच्चों, सर इस 3 एटम को जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनके सेंटर को आपस में मिला देते हैं। अब मैं ऊपर से क्या करता हूं, एक चौथा और एटम रखता हूं, ठीक 3D में यहां से एक एटम इसके ऊपर रख दिया, मान के चलो ऐसे, ठीक है ना। एक चौथा ऊपर से हमने क्या किया, एक ठीक एक एटम रख दिया, और इन सबके सेंटर को मिलाओ ऐसे।
ऐसा। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ये जियोमेट्री और ये जियोमेट्री एक जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा नहीं दिख रहा? बताओ, ये और ये आपको एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है क्या? तो ठीक है ना। तो सर ये जो वॉइड्स बना हुआ है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गया, है ना। 3 एटम के ऊपर एक एटम को जैसे मैंने रखा ना, तो एक टेट्राहेड्रॉन की जैसी ज्योमेट्री दिख रही थी। तो ऐसे एटम को बोला जाता है, ऐसे ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 एटम के लिए 4 आ जाएगा। अरे कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो, कोई बात किसी को पूछनी है तो बोलो। सबको कुछ आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं बेटा किसी के माइंड से उतर तो नहीं रहा है सारा? ठीक है, तो सर ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो क्या होता है। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली बेसिकली बच्चों ऑक्टाहेड्रॉन से मिलके बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आता पूछ लीजिएगा। सर ये कैसे, पहले ऑक्टाहेड्रॉन कैसा, ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे होता है। ऑक्टाहेड्रॉन की ज्योमेट्री यूं होती है। यूं और यूं ऐसी ज्योमेट्री होती है। ये ऐसी ज्योमेट्री होती है। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रॉन की ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है। बनाया कैसे सर मैंने? बनाया कुछ नहीं बच्चों, यूं एक स्क्वायर सा बनाना है आपको, ठीक है ना। एक स्क्वायर ऐसा सा बना देना है, और ऐसे क्या करना है, यहाँ से इस कॉर्नर से एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन इस पे ऐसे खींच देनी है, और यहाँ से भी क्या करना है सर, एक लाइन ऐसे खींचनी है, और इधर एक लाइन ऐसे खींचनी है। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ से इधर इसको ऐसे मिलाओ, यहाँ से इधर इसको ऐसे मिलाओ, और यहाँ से सर इधर इसको ऐसे मिलाओ, और सर इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, बस बन तो गया ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है ना सर, ऐसे हो जाएगा। तो सर लेकिन 3D में कैसे बनाएंगे बच्चों? आइए सर 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको क्या करना है सर, 3 एटम ऐसे रखना, ठीक है। सर 3 एटम को आपने ऐसे कुछ रखना है। ये 2 एटम ऐसे आगे रखो, और तीसरा एटम ठीक यहाँ पे पीछे रख दो, ठीक है ना। 2 एटम आगे रखो, और तीसरा एटम क्या करो बच्चों, ठीक पीछे रख दो। इन तीनों एटम के क्या कर दो, सेंटर को मिला दो। सर यूं, यूं और यूं मैंने ऐसे मिला दिया, तीनों एटम के सेंटर को मिला दिया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सर क्या करिए, इसके ऊपर ठीक और 3 एटम रखो। 3 एटम कैसे रखोगे वो अलग तरीका। क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक एटम तो आगे से रखोगे, है ना, और बाकी के जो 2 एटम है ना सर, वो ठीक इसके पीछे रखेंगे। ऐसे मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको।
सर ये ऐसे और ये ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे आप लोग बना देंगे इसको, ठीक है ना। मतलब 2 एटम आपका जो है आगे की तरफ आ जाएगा और 1 एटम आपका कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ बना लीजिएगा। तो सर ये देखिए, ये वाला एटम हो जाएगा, ये वाला एटम ये हो जाएगा, और यहाँ पे इनके तीनों के सेंटर को ऐसे मिला देंगे। मिला दिया सर। अब देखो सर, इन तीनों के सेंटर को, यहाँ पे 2 एटम आगे हैं, 1 एटम आगे है, 2 एटम पीछे है, और नीचे क्या है सर, 2 एटम आगे हैं, 1 एटम पीछे है, ठीक है ना। सर अब क्या करिए, इनको ऐसे मिलाइए। तो देखिए बच्चों, इसको ऐसे मिलाइए, इसको यहां से सर ऐसे मिलाइए, सर इसको क्या करिए, यहां से ऐसे मिलाइए, और सर इसको यहां से ऐसे मिलाइए। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसा दिखा नहीं दिखा? बताओ रे बच्चों। आपने क्या किया सर, 3 एटम रखे, 3 एटम के ऊपर से और 3 एटम रख दिए, तो ओवरऑल 6 एटम के कॉम्बिनेशन से जो आपका वॉइड्स बन रहा है ना सर, यही तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। सर यही तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। देख रहे हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं? तो यहां तक वापस बनाओ ना एक बार डायग्राम। सर यहाँ पे देख कैसे बनाया था मैंने, देख यहाँ पे क्या किया सर, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 एटम आगे से रखे, 1 एटम पीछे रखा, तीनों के सेंटर को मिला दिया। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर से ठीक उसके ऊपर से क्या किया, 1 एटम ऊपर से रखा, आगे से रखा, और 2 एटम ठीक इसके पीछे रख दिया। 1 एटम ठीक ऐसे पीछे रख दिया। तो सर सबके सेंटर को मिला दिया ऐसे, सबके सेंटर को ऐसे मिला दिया, बना दिया ट्रायंगल। अब क्या करें, इसको ऐसे यहां मिला दीजिएगा, यूं 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 और यूं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये आपका बिल्कुल ऐसा दिखा नहीं दिखा? बताओ बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल की तरह दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 3 एटम ऊपर से, 3 एटम नीचे से, बस आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा इधर देखो सर, इनकी लोकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, लोकेशन ऑफ टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लोकेशन के बारे में आओ बच्चों जानते हैं। सर सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी यूनिट सेल में ऐसे आपको पहले एक यूनिट सेल बनाना है। यूं आपको मिला देना है, इसको जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इधर सुनो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है सर, एक एटम को आप इस कॉर्नर पे रखिए, एक एटम को इस कॉर्नर पे रखा, और एक एटम को बच्चों आप क्या करिए, इस वाले फेस में रखिए, एक इस कॉर्नर में, एक इधर वाले फेस में रखिए, एक इधर रखिए ऊपर वाले फेस में रखिए, ऊपर वाले फेस में, एक इधर पीछे वाले फेस में रखिए। मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखो। सर क्या किया, एक एटम इस कॉर्नर पे रखा, एक इधर वाली, इधर बैक, ये लेफ्ट साइड वाली फेस पे रखा हूं, ठीक है ना, इधर वाली। एक यहाँ क्या किया, ऊपर वाली फेस पे रख दिया, और सर एक इधर पीछे वाली फेस पे एक एटम रख दिया। तीनों एटम के क्या करो, सबको मिलाओ ऐसे, सबके सेंटर को मिलाओ सर, ऐसे मिला दो। तो सर एक बात बताओ, ये आपको एक टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ। अरे सबको दिख रहा है एक टेट्राहेड्रल जैसा? तो आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल ये बन गया, ठीक है। अच्छा एक और बनाता हूं चलो मैं। सर एक एटम को इस कॉर्नर पे रखिए, इधर ये पीछे वाले कॉर्नर पे, ये आगे वाले कॉर्नर पे, इधर वाले में, ठीक है ना। सर एक एटम इस फेस पे रखिए, एक एटम इधर बगल वाली फेस पे रखिए, एक इधर आगे वाली फेस पे रखिए।
ये इधर साइड वाली फेस पे है, ये इधर राइट साइड वाली फेस पे है, ये आगे वाली फेस पे, फ्रंट साइड की फेस पे। सबके सेंटर को मिलाओ, ऐसे ऐसे, यू। तो देखो एक और टेट्राहेड्रल बन गया। तो आप जरा ध्यान से देखो, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ना बच्चों, ये बॉडी के डायगोनल में है या नहीं है? ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, सेंटर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, वो बॉडी डायगोनल में है या नहीं है? बताओ रे। अगर आप 3D में देखोगे तो सर एग्जैक्ट बॉडी के डायगोनल में ये होता है। तो अब मैं ये कहूंगा आप लोगों से, सर जब इसका सेंटर बॉडी के डायगोनल में होता है तो हम बोलेंगे ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल each body diagonal contain two tetrahedral voids। दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहा है? बॉडी डायगोनल कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बताओ? 4। 4 इंटू 2, तो एक यूनिट सेल में ओवरऑल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अरे नहीं आ रहा समझ में क्या? ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में कल समझाऊंगा। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सर ये लेक्चर मैं कल आपको फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल मैं सीधे के सीधे ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सर यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैं इस पार्ट को फिर से दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो आपको ये कल फिर से एक बार जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चों मैं क्लास को रख देता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा। बाय सर। Hi, sir. ओके।